अब मेरा ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है, ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है। ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। देखिए मेरा एडवांस का भी टॉपिक है। जैसे एडवांस में जब हम एक्सप्लेन करते हैं, एडवांस में जब हम क्लास में बताते हैं, तो एडवांस का जो मेरा टॉपिक होता है वो एक तो एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो मैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ही आज स्टार्ट किया। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का अगर बात करते हैं तो ये +2 लेवल का जो आपका सिलेबस है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो बच्चा 11th और 12th मैथ से करता है तो 11th में ये डिटेल रूप से पढ़ना है। ऐसे ही ये जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग लेवल का है, लेकिन आज के डेट में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से एसएससी में भी कुछ सवाल दे रहा है और कुछ सवाल बैंक पीओ में भी दे रहा है। ठीक है, वो बहुत मतलब वास्ट लेवल का नहीं होता है, कंसेप्ट एकदम छोटा सा होता है। तो उस छोटे से भी क्वेश्चन जो आते हैं आज के डेट में एसएससी या फिर बैंकिंग में, वो हम सारे सवाल को एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम थ्योरम बताते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। देखिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का अगर पहले हिंदी में बात करते हैं तो परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। ठीक है, ऐसे हिंदी से आपको मतलब इसमें नहीं है। और कम्बिनेशन का जो हिंदी होता है वो होता है संचय। अगर कहिएगा कि सर दूसरे भाषा में आप हमको परमुटेशन के बारे में समझाइए, तो परमुटेशन का जो मतलब होता है फर्स्ट में सिलेक्शन कीजिए या बाद में इसको अरेंजमेंट कीजिए। हम एक एक पॉइंट के आपको डिस्कस करेंगे और बेहतरीन ढंग से आप आज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको कभी भी एसएससी या बैंकिंग में अगर सवाल आपको आएगा तो शायद ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये आपको सवाल मिस नहीं करेगा। इसीलिए आप एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। तो परमुटेशन का मतलब अगर कहिएगा कि सर आप इसको एक बार फिर से बताइए, तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, यानी पहले आप सिलेक्ट कीजिए उसके बाद आप अरेंजमेंट कीजिए। ठीक है, ये हुआ परमुटेशन का मतलब। कहिएगा सर कि कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो कम्बिनेशन का मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब कहिए एग्जाम्पल्स में आपको हम कैसे बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सपोज दैट आपका एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लीजिए कि 8 स्टूडेंट हम मान लिए। ठीक है, आप 100 भी मान सकते हैं। और 8 स्टूडेंट में हम बोले कि 5 को सिलेक्ट करना है। 5 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिए 5 को सिलेक्ट करना है, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल 8 में 5 को अरेंज करना है। 5 को क्या करना है, यहाँ हम अरेंज करते हैं, शायद आप हमको लगता है ज़्यादा अच्छा से आप समझ जाएंगे। तो देखिए आप बताइए कि टोटल 8 स्टूडेंट है, हम बोले कि 5 को अरेंज करना है। तो बताइए 5 को अरेंज कब कीजिएगा, जब पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। पहले क्या है, हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 8 स्टूडेंट है। ठीक है, और देखिए 8 स्टूडेंट में जैसे मेरे पास 8 स्टूडेंट है। ठीक है, और 8 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट को पहले हम सेलेक्ट किए, और 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट हम पहले मान लिए कि रमेश है, महेश है, नीलेश है, और आपको सीता है, और एक मान लीजिए आप गीता है। ये 5 हुआ ना, और इस 5 को हमको क्या करना है, अब अरेंज करना है। तो कितने तरह का हम अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट तरीका मान लिया जाए, हम पहले राम है, राम के बाद मोहन को लिए, मोहन के बाद नीलेश को लिए, नीलेश के बाद सीता हुआ, एक गीता हुआ। इसके बाद राम के बाद नीलेश भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, फिर महेश हो सकता है, फिर गीता हो सकता है। इस तरह से हो सकता है ना। तो पहले तो हम सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या किए, अरेंज कीजिए। जैसे इसको हम दूसरे भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ पे हमको स्पीच देना है, तो 8 में से 5 को हम हटा लिए कि ये 5 जो है अच्छा स्टूडेंट है, यही लोग को स्पीच देना है। तो उसमें अब हम लोग डिसाइड करते हैं ना, किस तरह से डिसाइड करते हैं कि 5 है तो सबसे पहले बोलते हैं कि देखो जी पहले नंबर पर ये लड़का है, मान लो रमेश, तो ये बोलेगा, बाद में महेश बोलेगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि क्लासरूम में डायरेक्ट हम सिलेक्शन ही कर लेते हैं, उसमें कोई अरेंजमेंट का कहानी नहीं रहा। हम गए क्लास में, मान लिया 8 को बच्चा है, 2 बच्चा को डायरेक्ट सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन करने के लिए उसको किसी तरह का अरेंजमेंट का नहीं है, वो सिलेक्ट किया और सीधा स्पीच के लिए चले गए।
तो जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन का अगर भाषा हो, लैंग्वेज हो, तो सोचिए वो कम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन करने के बाद अगर अरेंजमेंट हम कर रहे हैं तो ये मेरा क्या दिखा रहा है, परमुटेशन दिखा रहा है। अब देखिए 8 में से हम क्या बोले कि 8 में से 5 को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। क्योंकि बहुत सारा को यही पता नहीं चलता है कि कब परमुटेशन का केस है और कब कम्बिनेशन का केस है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि टोटल स्टूडेंट 8 है ना, और उसमें से हम 5 को क्या करना है, अरेंज करना है, तो 8p5 हुआ, ठीक है। यानी इस 8p5 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8/8 - 5 फैक्टोरियल। कहिएगा सर आप इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिए सोल्व करना है फैक्टोरियल 8/8 में से 5 चला गया तो फैक्टोरियल कितना होता है, 3। अब आप इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम ये बताएं कि फैक्टोरियल 5, देखिए ऐसे ये भी फैक्टोरियल 5 हुआ और ये भी आपको फैक्टोरियल 5 हुआ। ये दोनों फैक्टोरियल का क्या है, सिंबल है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से आप जो स्टार्ट कीजिए उसको आप इंटू करके 1 तक ले आइए। यही मेरा फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हुआ, 120, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पूछता है कि सर आप हमको एक चीज़ बता दीजिए कि फैक्टोरियल 4 का मतलब भी बता दीजिए क्या होगा, एक और एग्जाम्पल। तो जैसे फैक्टोरियल 5 था तो 5 से स्टार्ट किए, ये फैक्टोरियल 4 है तो आप 4 से स्टार्ट कीजिए और इसको 1 तक लाइए। देखिए 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये हुआ फैक्टोरियल 4 का मतलब, ये हुआ फैक्टोरियल 5 का मतलब। अगर कोई आपसे पूछता है कि नहीं फैक्टोरियल 6 का मतलब आप एक बार जरा बता दीजिए, तो वही हुआ 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, ये हुआ फैक्टोरियल 6 का मतलब। तो शायद आप फैक्टोरियल का मतलब जरूर समझ गए होंगे, ठीक है, कि फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, यानी किसी भी, जैसे फैक्टोरियल अगर आपको 100 कह दिया मान लिया जाए, तो फैक्टोरियल 100 अगर कह दिया तो 100 का मतलब क्या हुआ कि 100 से लेके और 1 तक आप मल्टीप्लाई कीजिए, वही फैक्टोरियल का मतलब हुआ, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल अगर 100 अगर आपको बोल दिया तो यहाँ क्या हुआ, 100 से लीजिए और इसको कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक, ये हुआ फैक्टोरियल 100 का मतलब। तो अब आपको हम इसके बारे में समझाने जा रहे हैं, जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। अब शायद हमको लगता है इस फैक्टोरियल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 हुआ, तो फैक्टोरियल 8 को अब हम सोल्व कर रहे हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × देखिए 3 2 1, तो हम 4 के जगह पे फिर फैक्टोरियल 3 लगा देते हैं। अब आई क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 से, इससे ये कैंसिल हो गया ना। तो अब अगर आनी आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 जा 56, 56 5 जा यानी 280, और 280 इंटू क्या कर दीजिए 24। मतलब इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 8 में से 5 को जो आप सेलेक्ट किए और सेलेक्ट के बाद आपको जो अरेंजमेंट आएगा वो इतने तरीके से आ सकता है। या आप दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट अगर हम बोले कि 8 में से 5 को अरेंज करना है, तो 8 में से जो 5 को अरेंज करना है तो आप इतने वेज से, इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा हुआ फर्स्ट में सिलेक्शन, बाद में अरेंजमेंट। ये 2 केस में देखिएगा देगा। या डायरेक्ट भी अगर अरेंजमेंट का केस कर दे तो सोचिए कि वो मेरा परमुटेशन का केस है, ठीक है। अगर इससे हम फार्मूला निकालते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है देखिएगा, NPR जो होता है, NPR का मतलब होता है क्या, फैक्टोरियल n बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फार्मूला हुआ, ठीक है। ये फार्मूला नंबर अभी 1 हुआ। अब आप समझ गए होंगे परमुटेशन क्या है। अब हम आपके पास आते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए एकदम बहुत ही सिंपल सरल तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर है नहीं, आप शायद हमको लगता है आराम से समझ गए होंगे। एकदम बेसिक पॉइंट से चलेंगे।
अब देखिए हम आते हैं सिलेक्शन के बाद। जैसे डायरेक्ट आपको कहे एग्जाम में क्वेश्चंस कहे 8 स्टूडेंट में से 5 को सिलेक्शन करना है, तो जहां देखिएगा सिलेक्शन का वर्ड आ गया वो सोचिएगा कि मेरा कॉम्बिनेशन का वर्ड है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन जो है उसका जो फॉर्मूला जहां सिलेक्शन है, जहां कॉम्बिनेशन यूज होगा वो NCR होता है। क्या होता है? NCR। तो NCR का जो फॉर्मूला मेरा चलेगा वो फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R और इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। ये जो मेरा चलेगा वो कॉम्बिनेशन के लिए चलेगा, यानी सिलेक्शन के केस में। कहिएगा कि सर 8 में से 5 को आप हमको सिलेक्शन करना है, तो 8 में से जो 5 को आपको सिलेक्शन करना है तो वो क्या होगा? 8C5। कहिएगा सर 8C5 को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए कीजिए, फैक्टोरियल 8 हो गया बाई, हम क्या बोले कि n थिंग्स में से R आर्टिकल को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। n में से R को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो देखिए फैक्टोरियल R, तो R के जगह पे 5 हो गया, तो फैक्टोरियल 5 दे दीजिए, इंटू फिर क्या है? n माइनस R, मतलब 8 में से 5 को आप माइनस कीजिए तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 3। शायद दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आप इसको कहिएगा सोल्व कैसे कीजिएगा, तो अब देखिए आप समझदार हो गए। अब फैक्टोरियल 8 को ऐसा नहीं कीजिएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नहीं, यहाँ देखना फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 तक ही कीजिएगा और सीधे आप कैंसिल कर दीजिएगा। कैसे होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू सीधा फैक्टोरियल 5 कर दीजिए। चूंकि आगे लिखिएगा तो 5 4 3 2 1 तो फैक्टोरियल 5 ही होगा। अब बाई कितना हो गया? देखिए फैक्टोरियल 3 को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 2 जा 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल होगा और 8 7 जा कितना हो गया? 56। मतलब क्या हुआ सिलेक्शन का केस में कि अगर n थिंग्स में से R आर्टिकल को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, चुनते हैं, तो उसको आप कितने तरह से सिलेक्ट कीजिएगा? तो 56 तरीके से। नंबर ऑफ वेजेज जो होगा वो 56 होगा। आदमी इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे मेन पॉइंट पहले जो मैंने बताया कि परमुटेशन कैसे होगा वो हमको कब समझना है और कॉम्बिनेशन कब लगेगा ये कब समझना है। शायद ये दोनों पॉइंट को आप आराम से अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट जो पार्ट पे आते हैं, आप कहीं भी पढ़े होंगे ना तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 बताए होंगे सब, ठीक है। लेकिन आज हम बताते हैं कि फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 कैसे होता है। देखो यार, सबसे पहले अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो 0 जो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो 0 जो जब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज 0 तो शायद आपको नहीं पता होगा, आप नहीं बताइएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है तो आप नहीं बता पाइएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैथ का एब्रिविएशन, मैथ का फुल फॉर्म क्या है, तो आप नहीं बता पाइएगा, ठीक है। लेकिन आप किसी भी, जैसे अगर हम आपसे पूछे अभी 0 के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि 0 क्या है, तो जनरली अगर किसी से आप पूछिएगा ना अचानक कि आप 0 क्या है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम बताएंगे आपको कि व्हाट इज 0 को कैसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा, 0 मेरा क्या है। तो हम सबसे पहले इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो फैक्टोरियल 0 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इस फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ये कैसे होता है अभी हम आपको बताते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए हम फैक्टोरियल n लिखे ना, तो इस फैक्टोरियल n को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट डॉट, ही कहाँ तक आएगा मालूम है? मल्टीप्लाई करके 1 तक आ जाएगा। इस फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, पहले n हुआ फिर n-1 हुआ, मतलब एक एक क्या होता है आपको कम होते चला जाएगा, फिर n-2 हुआ, आगे n-3 होगा, n-4 होगा, कहाँ तक आ जाएगा? 1 तक आ जाएगा। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चा को नहीं ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर मास्टर ऐसा कर रहा है क्यों, n किया फिर n-1 किया। तो आपको मैं एग्जांपल देके समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फैक्टोरियल n है, मान लो यहाँ फैक्टोरियल 6 लिख दिए ना, तब बताइए फैक्टोरियल 6 है। देखिए हम क्या बोले, फैक्टोरियल n को आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले n लिखे, तो देखिए इस फैक्टोरियल n को हम ब्रेक कर रहे हैं तो इस रूप में ब्रेक हो रहा है। अब एग्जाम्पल हमको बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए फैक्टोरियल 6 है ना,
तो आनी फैक्टोरियल n को तोड़े तो सबसे पहले n हुआ, तो फैक्टोरियल 6 को तोड़िएगा तो हम क्या बताए थे, 6 से लेके आप कहाँ तक हमको लिखना है, 1 तक लिखना है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखिए लिखे ना, हम यही ना बताए फैक्टोरियल 6 को जो आप ब्रेक कीजिएगा तो 6 से लेके 1 तक लिखे। देखिए सेम एग्जाम्पल है, अगर मान लिए n के जगह पर 6 है तो यहाँ तो पहले 6 होगा, देखिए 6 हुआ। फिर हम क्या बोले n-1, तो देखिए 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 हुआ। फिर n-2, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर आगे n-3, तो 6 में से 3 आएगा 3 आएगा। फिर n-4, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा। फिर n-5, तो 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। यानी इस थ्योरम को आप अच्छे तरह से मान रहे हैं ना, आप मेरे साथ आप एग्री होंगे कि यस सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि फैक्टोरियल n का मतलब n × n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 डॉट 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 ये 1 तक आएगा। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल से बता दिए। अब देखिए, तो हम आपको जो फैक्टोरियल n का मतलब है, तो यानी इस फैक्टोरियल n का जो मतलब हुआ, यहाँ पे हम अगर ऐसे भी कर दें तो शायद आप समझ जाएंगे ना कि देखिए फैक्टोरियल n हुआ, तो इस फैक्टोरियल n को हम अगर n इंटू अगर n-1 का अगर फैक्टोरियल ही अगर यहाँ दे दे तब कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि फिर जब n-1 फैक्टोरियल में आगे लिखेंगे तो वही चीज़ होगा। और यहाँ पे हम क्या काम किए कि n = 1 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, n = 1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 1 हुआ इक्वल टू, अब यहाँ भी 1 पुट किया, ठीक है, इनटू देखिए 1 - 1 कितना होगा 0, तो यहाँ हो गया क्या फैक्टोरियल 0। तब बताइए फैक्टोरियल 0 का मतलब, यानी अगर ऐसे आप नहीं समझिएगा, देखिए तो 1 यहाँ हुआ ना, तो फैक्टोरियल 1 कितना हुआ, ये तो 1 ही हुआ, और इधर हो गया फैक्टोरियल 0। ये फैक्टोरियल 0 है ना, तो फैक्टोरियल 0 का मतलब कितना हो रहा है 1। तो आप जो है इस कंडीशन से किसी को आप बता सकते हैं कि फैक्टोरियल जो 0 का वैल्यू होता है वो 1 कैसे होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो शायद हमको लगता है इतने पार्ट में अभी हम कुछ भी आपको बताए नहीं है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अभी सिर्फ हम आपको परमुटेशन के बारे में बताए हैं, फिर आपको हम कॉम्बिनेशन के बारे में बताए हैं, कैसे आपको समझना है कि ये परमुटेशन का सवाल है और कैसे आपको समझना है कि मेरा कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको NPR का मतलब बताया, फिर उसके बाद में हम आपको NCR का मतलब बताया, फिर आपको हम फैक्टोरियल 0 = 1 ये फॉर्मूला में है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ये चैप्टर में ही है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो हम सबसे पहले आप उसको प्रूफ करके दिखाएं कि देखिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद में अब हम इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताए हैं, अभी हम एकदम बेसिक से बताए हैं। देखिए बच्चा लोग को क्या कहाँ कन्फ्यूजन होता है, हम उस चीज़ पे थोड़ा सा अब आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जैसे आपको पहला पॉइंट है कि अगर आपको मान लिया जाए हम दे दे कि फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 2 + 3 फैक्टोरियल क्या 5 होगा, मतलब दोनों फैक्टोरियल को हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारा लोग ना ये सीधे ऐड कर देता है, लेकिन देखिए ये गलत है। ठीक है, ये क्या होगा फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं होगा। कैसे, हम पहले सोल्व करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 × 1, यही होगा ना, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा 3 × 2 × 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए 3 × 2 = 6 और 6 + 2 कितना हुआ 8 हुआ इधर, और इधर आप कीजिए 5 × 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120। देखिए इधर आ रहा है 8 और इधर आ रहा है 120, तो दोनों अलग अलग है ना। तो इसीलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होगा वो फैक्टोरियल 5 होगा। ये बिल्कुल क्या है गलत है, ये क्या है रॉन्ग है। तो आज के बाद जो है आप इसको पॉइंट को समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग को इसको में इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। दूसरा पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं इसी में, जैसे दूसरा पॉइंट जो आपको हम बता रहे हैं कि अगर हम आपको मल्टीपल के केस बताते हैं,
ठीक है। जैसे मल्टीपल का केस क्या है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 कहिएगा सर फैक्टोरियल 6 हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। कैसे, आप इसको देख लीजिए। फैक्टोरियल 2 को अगर ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 1 ये तो 2 ही हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 को अगर करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल टू अगर फैक्टोरियल 6 को करते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए ये आ जा रहा है 6 2 जा कितना 12, और ये आ जा रहा है 30 120 360 720। देखिए दोनों अलग अलग है ना, इसलिए कभी भी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 नहीं होगा, ये पॉइंट भी रॉन्ग है। तो आज के बाद जो है आप अपने माइंड से ये क्वेश्चंस को हटा दीजिएगा कि ये जो है आपको सही नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत सारा लोग को इसमें दिक्कत था। और देखिए फैक्टोरियल के लिए एलसीएम भी होता है, तो हम एलसीएम ऑलरेडी जो हम टॉपिक आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। फैक्टोरियल का हम एलसीएम भी बताए हैं और शायद फैक्टोरियल का हम एचसीएफ भी बताए हैं, ठीक है। इसलिए आज उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम परमुटेशन और कम्बिनेशन का पहले एकदम बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर जब हम आगे आएंगे तो हम फॉर्मूला पे आएंगे, कुछ फॉर्मूला इसका है वो हम लिखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले छोटा सा सवाल लेते हैं। अब देखिए ये सवाल कैसे है, जैसे मान लिया जाए फर्स्ट सवाल है आपको दे दे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। और इसका जो आपको आंसर पूछेगा ना वो आपको फैक्टोरियल के केस में पूछेगा। वो फैक्टोरियल के केस में कैसे पूछेगा ये हम बताते हैं। जैसे देखिए 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, मतलब अगर इसको हम ऐसे करके लिख दें कि फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, अब y अगर फैक्टोरियल 5 कर दे तो शायद कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सिर्फ 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 ही बचेगा ना। अब देखिए इसका जो हम आंसर होगा हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल क्या, यानी यहाँ फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5 इसका आंसर हो गया। कहिए सर एग्जाम में कैसे सवाल रहेगा, तो देखिए ये आपको क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम में। मान लिया पहला ऑप्शन फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5 रहा, दूसरा ऑप्शन फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5 रहेगा, तीसरा ऑप्शन फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 7 रहेगा, और चौथा ऑप्शन फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल मान लीजिए 12 रहेगा। तो आपको ध्यान से समझना होगा, ये अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल खास करके बैंक में भी पूछ रहा है और एसएससी में भी पूछ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा लेकर और हम दिखाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है खास करके सीजीएल पीटी में भी दे रहा है और मेंस में भी दे रहा है। जैसे हम सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम आपको दे दिए, मान लिया जाए 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14, और आपको कहेगा आप इसको बनाइए, ठीक है। ये डाउट है कि इसको इंटू आप समझिएगा। अब देखिए इसको समझना पकड़ना कैसे है कि देखिए ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, 14 तक गया है, और 10 ही से 14 है ना, लेकिन मैक्सिमम 10 है और स्टार्ट कहाँ से हुआ है 10 तक। लेकिन अगर हम फैक्टोरियल 14 अगर इसको लिख दें तो इसका मतलब 10 से पहले भी जाएगा, 9 8 7 भी जाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि 10 से जस्ट एक पहले यानी इसको हम फैक्टोरियल 9 कर देते हैं, और फैक्टोरियल 9 इंटू हो जाएगा कितना, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, हो गया 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14। अब देखिए अगर हम इसको फैक्टोरियल 9 कर दिए, इसका मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है, और जो फैक्टोरियल 9 से जो हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको फैक्टोरियल 9 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड भी कर दीजिए। तो जब आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से अगर आप डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा तो यही पार्ट बचेगा ना। अब देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ, इसका मतलब 1 to 14 तक लिखा हुआ है मल्टीपल में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं 14 बाई फैक्टोरियल 9, इसका आंसर होगा। शायद हमको लगता है किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए ये 2 एग्जाम्पल हम लिए, ठीक है।
अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और शायद हमको लगता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इतने इजी तरीके से आप इसके पहले नहीं पढ़े होंगे। इसलिए पढ़ने के बाद आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।